रुको, इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये जगत के प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जी की अद्भुत कथा है, जिसे जो भी माता पिता ध्यानपूर्वक पूरा सुन लेते हैं, उनकी संतान के ऊपर आने वाली सभी बाधाएं स्वयं गणेश जी हर लेते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, कर्म और भक्ति का संतुलन बना हुआ था, जब देवताओं की वाणी ऋषियों के आश्रमों में गूंजा करती थी और जब माता पिता की सबसे बड़ी चिंता अपनी संतान का भविष्य हुआ करती थी, उसी समय एक ऐसी कथा प्रकट हुई जो आज भी कलयुग में उतनी ही प्रभावशाली है। ये कथा है विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और संतान के संरक्षक भगवान श्री गणेश की। कहा जाता है कि जिस घर में संतान होते हुए भी सुख नहीं होता, जहां पढ़ाई, स्वास्थ्य, विवाह या संस्कार में बार बार रुकावट आती है, वहां समझ लेना चाहिए कि अदृश्य बाधाएं कार्य कर रही हैं और उन बाधाओं को दूर करने वाले एकमात्र देवता हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश। गणेश जी का अवतार और संतान सुख का रहस्य। एक समय माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर विचार किया। जिस प्रकार संसार में हर कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार यदि संतान के जीवन से पहले ही बाधाएं नष्ट हो जाएं, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तभी माता पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की रचना की, उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम इस द्वार के रक्षक हो। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। शिव पार्वती संवाद में स्वयं महादेव कहते हैं, जिस संतान पर गणेश की कृपा हो, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। संतान की बाधाएं क्यों आती हैं? ऋषि कहते हैं, संतान की बाधाएं केवल इस जन्म की नहीं होती। कभी वो पूर्व जन्म के कर्म, कभी कुल दोष, कभी ग्रह बाधा और कभी माता पिता की अनजानी भूलों से जन्म लेती हैं। परंतु जहां गणेश कथा होती है, वहां ये सभी बाधाएं जड़ से कटने लगती हैं। बहुत समय पहले राजा सुप्रताप नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। राज्य धन धान्य से भरा था, पर एक ही दुख था। राजा की संतान या तो जन्म के बाद टिकती नहीं थी या जन्म लेकर अस्वस्थ रहती थी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिए, व्रत रखे, पर समाधान नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, तुमने सब कुछ किया, पर गणेश कथा का श्रवण नहीं किया। संतान की बाधा तभी दूर होती है जब गणेश स्वयं मार्ग खोलते हैं। राजा ने पूरे राज्य में 7 दिन की गणेश कथा का आयोजन कराया। पहले दिन कथा में कहा गया, जो माता पिता इस कथा को संतान के नाम से सुनते हैं, उनके घर से विघ्न स्वयं विदा हो जाते हैं। दूसरे दिन कथा में बताया गया, गणेश केवल देव नहीं, वे संतान की रक्षा करने वाले दिव्य पिता हैं। तीसरे दिन कथा में ये रहस्य खोला गया, जहां संतान बार बार भटकती है, वहां गणेश की कृपा की कमी होती है। चमत्कार का प्रकट होना। 7वें दिन जैसे ही कथा पूर्ण हुई, रानी को स्वप्न में बाल गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, अब कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारी संतान मेरे संरक्षण में है। कुछ समय बाद रानी ने एक स्वस्थ, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मात्मा और यशस्वी राजा बना। कलयुग के लिए गणेश जी का वचन शास्त्रों में लिखा है, कलियुगे गणनायकः संतान दुख विनाशकः। अर्थात कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र फल देते हैं, तो वे गणेश जी हैं। गणेश जी स्वयं कहते हैं, जो मेरी कथा संतान की इच्छा से सुनेगा, मैं उसकी हर बाधा स्वयं हर लूंगा। कथा सुनने की विशेष विधि। संत कहते हैं, यदि ये कथा बुधवार को सुनी जाए, यदि माता पिता संतान का नाम लेकर सुने, यदि कथा सुनते समय मन में विश्वास हो, तो परिणाम निश्चित मिलता है। ये कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। ऋषि कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब राजा सुप्रताप के यहाँ दिव्य संतान का जन्म हुआ, तब पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
क्योंकि गणेश जी केवल संतान देते ही नहीं, संतान के जीवन की रक्षा भी करते हैं। बालक पर पहली बाधा। बालक जब 5 वर्ष का हुआ, तभी अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य, मंत्र, औषधि सब असफल होने लगे। रानी विलाप करने लगी, हे गणनायक, क्या ये वही संतान है जिसका वरदान आपने दिया था? उसी रात पुनः स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, घबराओ मत। ये बालक पूर्व जन्म के ऋण से मुक्त हो रहा है। कल प्रातः मेरी कथा पुनः सुनाई जाए। गणेश कथा का अद्भुत प्रभाव। अगले दिन पूरे महल में फिर से गणेश कथा का पाठ हुआ। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, बालक का ज्वर उतरने लगा। उसकी श्वास सामान्य हो गई, आंखों में तेज लौट आया। संत कहते हैं, जहां औषधि हार मान ले, वहां कथा चमत्कार करती है। ऋषियों का रहस्यपूर्ण वचन। सभा में उपस्थित ऋषियों ने कहा, संतान की बीमारी, संतान का मार्ग भटकना, संतान का विवाह में विलंब, ये सब विघ्न के रूप हैं, और विघ्न का नाश केवल विघ्नहर्ता ही कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा का नियम। शास्त्र बताते हैं, यदि कोई माता पिता इस कथा को शांत मन से सुनते हैं, बीच में न छोड़ें और मन ही मन गणेश जी से संतान के लिए प्रार्थना करें, तो गणेश जी स्वयं उस संतान के जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। कलयुग की सच्चाई। ऋषि आगे कहते हैं, कलयुग में संतान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है मोबाइल, गलत संगति, नकारात्मक सोच, ग्रह दोष। माता पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जिस घर में गणेश कथा नियमित सुनाई जाती है, वहां संतान गलत मार्ग पर जाकर भी लौट आती है। एक साधारण गृहस्थ की कथा। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी संतान पढ़ाई में कमजोर थी, बार बार असफल होती थी। लोग कहते, इस बालक का भाग्य ही ऐसा है। ब्राह्मण ने केवल एक उपाय किया। हर बुधवार संतान को पास बैठाकर गणेश कथा सुनाने लगा। कुछ ही महीनों में बालक की बुद्धि तेज हो गई, स्मरण शक्ति बढ़ गई। वही बालक आगे चलकर विद्वान बना। इसलिए कहा गया, गणेश जी भाग्य नहीं बदलते, वे भाग्य का द्वार खोलते हैं। संतान के पाप और गणेश कृपा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि संतान के कुछ कष्ट उसके स्वयं के नहीं, माता पिता के अनजाने दोषों से आते हैं। लेकिन गणेश जी ऐसे देवता हैं जो कहते हैं, यदि माता पिता कथा सुनते हैं तो मैं संतान के पाप भी हर लेता हूं। कथा का गुप्त फल। ऋषि ने अंत में कहा, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, ये कथा जीवन बदलने के लिए है। जो व्यक्ति इस कथा को लगातार 7 दिन या 21 बुधवार या किसी संतान संकट के समय सुनता है, उसके घर से रोना धीरे धीरे विदा हो जाता है। ऋषि कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है जब वही बालक बड़ा होने लगा, तब उसके जीवन में एक के बाद एक बाधाएं आने लगी। कभी पढ़ाई में विघ्न, कभी मन का चंचल हो जाना, कभी बिना कारण भय और कभी क्रोध। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि गणेश जी की कृपा पाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक रात्रि उस बालक ने स्वयं स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि एक विशाल द्वार है जिसके बाहर अंधकार है और भीतर प्रकाश। द्वार के सामने स्वयं भगवान गणेश खड़े हैं, हाथ में मोदक है और नेत्रों में करुणा। गणेश जी बोले, वत्स, द्वार खुला है पर भीतर प्रवेश के लिए धैर्य चाहिए। सुबह उठते ही बालक ने ये स्वप्न अपने माता पिता को बताया। तब ऋषियों ने समझाया कि ये गणेश जी का संकेत है कि संतान के जीवन में अभी कुछ पूर्व जन्म के संस्कार शेष हैं, जिन्हें केवल कथा, नाम और श्रद्धा से ही शांत किया जा सकता है। उसी दिन से पूरे परिवार ने निश्चय किया कि वे हर बुधवार संतान को पास बैठाकर गणेश जी की कथा सुनेंगे। धीरे धीरे बालक के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा।
उसका क्रोध शांत होने लगा, भय कम होने लगा और बुद्धि स्थिर होने लगी। शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी केवल बाहरी बाधाएं ही नहीं हटाते, वे मन की गांठें भी खोलते हैं। इसलिए जिस संतान को बिना कारण डर लगता हो, जिसे रात में नींद ना आती हो, जो बार बार असफलता से टूट जाता हो, उसके लिए गणेश कथा अमृत समान है। ऋषि कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है जब वही बालक बड़ा होने लगा, तब उसके जीवन में एक के बाद एक बाधाएं आने लगी। कभी पढ़ाई में विघ्न, कभी मन का चंचल हो जाना, कभी बिना कारण भय और कभी क्रोध। माता-पिता समझ नहीं पा रहे थे कि गणेश जी की कृपा पाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक रात्रि उस बालक ने स्वयं स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि एक विशाल द्वार है, जिसके बाहर अंधकार है और भीतर प्रकाश। द्वार के सामने स्वयं भगवान गणेश खड़े हैं, हाथ